हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। आज आपके सामने है 10वां लेक्चर ऑप्टिक्स का, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसके लिए आपको एक तो वीडियो पूरा देखना है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इससे पहले के जो वीडियो है जैसे प्रतिबिंब किससे कहते हैं, इमेज किससे कहते हैं, वो ज़रूर देखना है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपको देखनी पड़ेगी, तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है, रूल्स। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के क्या क्या नियम हैं वो हमें पहले आने चाहिए। तो पहले है, यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरण यानी जो किरण आ रही है वस्तु से चलकर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब ये किरण जो आ रही है ये तो हो गई हमारी मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष और ये है हमारी किरण, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो यही बताया जा रहा है, यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फिर परावर्तन के बाद में वो फोकस से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से जाएगी। तो ये रूल हमें याद रखना है। दूसरा, फोकस किरण। फोकस किरण में क्या है, यदि कोई किरण फोकस पर आएगी तो परावर्तन के बाद में वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर भी वो जो परावर्तन के बाद में है किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण हो चुकी है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हमें वीडियो समझ में आए। अभिलंब किरण क्या होती है, यदि कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो परावर्तन के बाद में डायरेक्ट सी से चली जाएगी। और इन चारों मतलब जो लास्ट का रूल है, तिर्यक किरण, ऑब्लिक रे। ऑब्लिक रे में क्या है, यदि डायरेक्ट पोल पर आ रही है, ध्रुव पर आ रही है, तो परावर्तन के बाद में वो ध्रुव पर चली जाएगी। और इन चारों नियम के अंदर आपका हमने पढ़ा था कोण आई बराबर कोण आर, वो नियम चारों किरणों पर, चारों नियमों पर लागू होगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। वीडियो पूरा देखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली चीज़ है, और 10th के लिए तो थ्योरी में का एक क्वेश्चन जरूर इससे बनता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अगर वस्तु या बिंब अनंत पर हो तो देखिए वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। लेकिन हम यहाँ पर हमें समझने के लिए दो ही किरणें, दो या दो से ज़्यादा किरणें ही, लगभग दो ही किरणें हम यहाँ पर लेंगे। तो अगर अनंत पर स्थित हो, अनंत यानी बहुत दूर पर स्थित हो, तो जो वस्तु से किरण आएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो तो फोकस से चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से चली जाएगी। यानी वस्तु अनंत पर बहुत बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, और वो कितना बन रहा है, छोटा सा ही बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात, किरणें जो है वो परावर्तन के बाद में मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, एक्चुअली में मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक का उल्टा। इसलिए बोल रहा हूँ वो प्रतिबिंब वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, प्रतिबिंब कितना बिंदुवत या अत्यधिक छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक व उल्टा। अब ये न्यूमेरिकल में किस तरीके से काम आएगा, आपको न्यूमेरिकल में डेटा दे देंगे, यू दे देगा, वी पूछ लेगा, एफ पूछ लेगा, है ना, यू वी दे के एफ पूछ लेगा, और फिर पूछ लेगा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पर ये 1 नंबर कमा सकते हैं। आवर्धनता भी आनी चाहिए इसके लिए। अब वस्तु या बिंब सी व अनंत के मध्य हो, सी और अनंत के मध्य आ गई वस्तु हमारी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया एक या दो ही किरण हम लेंगे, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो तो फोकस से चली जाएगी, और जो किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी वो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाएगी। तो कहाँ पर काट रही है, प्रतिबिंब परावर्तन के बाद में जहाँ पर काटती है वहीं पर ये हमारा प्रतिबिंब बनता है। इमेज की परिभाषा में हमने देखा था, तो ये प्रतिबिंब बन गया। कैसा बना है, कहाँ बना है, सी व एफ के मध्य बना है, वस्तु से छोटा है, और वास्तविक व उल्टा है। तो ये चीज़ें एनिमेशन के थ्रू बढ़िया समझाई जा सकती है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए। एनिमेशन पे टाइम लग जाता है, एनिमेशन समझने में, समझाने में, बनाने के लिए। वस्तु या बिंब सी पर हो, अब वस्तु या बिंब किस पर आ गया, सी पर आ गया, तो जो किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, वो तो फोकस से चली जाएगी, और जो किरण फोकस पर आई है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल बराबर, सी पर क्या है, बिल्कुल बराबर बनेगा। ये जो है ये बिंदु सी ही दर्शाया गया है। ठीक है, तो किस तरीके का बनेगा, कहाँ पर बनेगा, पहले तो सी पर बनेगा, फिर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और
किरणें जो है वो परावर्तन के बाद मिल रही है, इसका मतलब वास्तविक व उल्टा बनेगा। तो ये चीज़ें हमें नोट कर लेनी है। डायग्राम में आपको ज़रूरी नहीं है कि बोतल ही बनाएं, आप ऐसे एक एरो भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और डायग्राम एकदम क्लियर होने चाहिए, तभी ये रटने वाली चीज़ नहीं है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब आपके समझ में आएगी। वस्तु या बिंब C व F के मध्य हो। अब हमने देखो C व F के मध्य कर दिया, तो जो फोकस मुख्य अक्ष के समांतर है वो तो फोकस से चली जाएगी, और जो फोकस है वो सीधी चली जाएगी प्रिंसिपल अक्ष के समांतर। अब यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो काटने के बाद में ही प्रतिबिंब बनता है। कटान बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? C से आगे। C से आगे का मतलब है ये C है, और C से इधर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक व उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है। वस्तु या बिंब F पर हो, अब अगर F पर हो तब क्या होगा? तो जो किरण तो समांतर आएगी वो तो फोकस से चली जाएगी, और जो ऑब्लिक आएगी वो चली जाएगी ऑब्लिक तिर्यक की चली जाएगी। अब देखिए ढंग से समझिएगा, ये किरणें हो गई एक दूसरे के समांतर। जिस तरीके से रेल की पटरी समांतर होती है, वो मिलती नहीं है लेकिन बहुत दूर जाने के बाद में हमें मिलती हुई दिखाई देती है, तो ठीक यहाँ पर भी ये किरणें मिलेंगी नहीं, लेकिन ज़्यादा दूर, बहुत अधिक दूरी पर, लगभग आदर्श रूप में बोले तो अनंत पर हमें मिलती हुई प्रतीत होगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और काटेंगी तो वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा, जितनी दूर बनेगी, काटेगी तो वास्तविक व उल्टा बनेगा। अब जितनी ज़्यादा दूर बनेगी उतना ही प्रतिबिंब क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब ये तो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये अकेला ऐसा पॉइंट है और बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। वस्तु या बिंब F यानी फोकस व ध्रुव के मध्य हो, तो ये वस्तु हो गई F व ध्रुव के मध्य। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो तो फोकस से चली जाएगी, जो ऑब्लिक आएगी वो इससे चली जाएगी। अब देखिए ये किरणें समांतर नहीं है, यहाँ पर दूरी कम, यहाँ पर दूरी ज़्यादा, और यहाँ पर और ज़्यादा। तो दूरी क्या होती जा रही है? ज़्यादा होती जा रही है, यानी ये आगे जाके नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब की परिभाषा का दूसरा केस याद कीजिए। हमें मिलती हुई प्रतीत करानी है, तो इसके पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपके दिमाग में आ गया होगा, आभासी व सीधा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे। किस प्रकार का बनेगा? वस्तु से बड़ा और आभासी व सीधा। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इस पर अलग से क्वेश्चंस या अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। तो आपको ये आज की मेहनत हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए हमारी मेहनत को, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।